हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट पॉइंट में दोस्तों। और इसके साथ ही वोल्टस को लेकर के दोस्तों, जो पुराने वीडियो के अंदर लेवल हमने सिलेक्ट किए थे वो सभी लेवल हमारे हिट होते हुए नज़र आए हैं। और उसके साथ ही हमारे दो पॉजिटिव मूवमेंट के लेवल वोल्टस फ़िलहाल में हिट कर चुका है और वहाँ हमें 1015 रुपये के आसपास के पॉजिटिव मूवमेंट फ़िलहाल में ये दिखा चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा अपने पुराने वीडियो के पास, जहाँ पर 992 रुपये के आसपास वोल्टस हमें ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। और यहाँ से जो पॉजिटिव मूवमेंट की संभावनाएं हमने जताई है वो आपके सामने है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लेवल अगर अपना रिस्पेक्ट करता है, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 992 रुपये से थोड़ा सा डाउन साइड है, यानी कि 990 रुपये के लेवल को सपोर्ट लेवल की तरह यूज करता है। तो पहला पॉजिटिव मोमेंट हमें यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है वो लगभग 1002 रुपये के आसपास हो सकता है। और उसके बाद के पॉजिटिव मोमेंट की जो संभावनाएं हमने जताई थी वो लगभग 1008 रुपये से लेकर के 1010 रुपये के आसपास की थी। और इसके साथ ही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पॉजिटिव मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिले वो लगभग हमारे 3 लेवल्स को हिट करते हुए नज़र आए। यानी कि जो 1020 रुपये के आसपास का लेवल था उसे तो फ़िलहाल हिट नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1015 रुपये के आसपास इसने हमें ट्रेड दिया है, यानी कि वहाँ तक का ट्रेड लिया है। तो कहीं ना कहीं हमने जो लेवल्स इसके लिए सिलेक्ट किए थे वो सभी लेवल्स अपने हिट होते हुए नज़र आए हैं। चाहे वो अपना सपोर्ट लेवल हो दोस्तों, चाहे वो अपना रेजिस्टेंस लेवल हो, चाहे वो प्रॉफिट के लेवल हो। तो दोस्तों, लेवल्स हमारे पिछले वीडियो के हिसाब से हिट हो गए हैं। वीडियो के अंदर बात करेंगे आज हम वोल्टस का जो रिज़ल्ट आया था दोस्तों, यानी कि क्वार्टर फर्स्ट का जो रिज़ल्ट आया था वोल्टस का, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर में रिज़ल्ट आने के बाद क्या इसमें कोई फ़र्क हमें नज़र आया है और रिज़ल्ट जो आया है वो कैसा रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि आने वाले समय में किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल करिएगा ताकि मार्केट से जुड़े दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले एक छोटी सी जानकारी इस YouTube चैनल की आप सभी के लिए। स्टॉक मार्केट पॉइंट यूट्यूब चैनल से होने वाली समस्त आय गाय की सेवा के लिए सहयोग स्वरूप दी जाएगी दोस्तों, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही इस सारे काम का क्रेडिट सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो को देखा है और अपना समय देकर महत्वपूर्ण योगदान इस काम के अंदर दिया है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना महत्वपूर्ण योगदान भी जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, स्टॉक मार्केट पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि कौन से दिन किस कंपनी के रिज़ल्ट आने वाले हैं और उन रिज़ल्ट्स का जो प्रॉफिट या लॉस रहता है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वोल्टस के रिज़ल्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि 2 अगस्त के दिन वोल्टस का रिज़ल्ट जो है अपना आ गया था। और उसके साथ ही हमें उस दिन जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी वोल्टस की 2 अगस्त के दिन, वो लगभग 999 रुपये के आसपास की थी। और वोल्टस के अगले दिन जो हमें इसके अंदर नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिले, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नेगेटिव मूवमेंट यानी कि जो ओपनिंग हमें देखने को मिली थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी। और उसके साथ ही जो नेगेटिव मूवमेंट हमें 3 अगस्त के अंदर देखने को मिले थे वो लगभग 958 रुपये के आसपास के रहे। और लगभग ये सिलसिला, ये जो ट्रेडिंग सेशन रहा 970 रुपये से लेकर के 1000 रुपये के आसपास का, तो ये सिलसिला दोस्तों बीते कम से कम 6 ट्रेडिंग सेशन तक चला। और अब जाके, यानी कि जो कल ट्रेडिंग सेशन हमारा रहा है वोल्टस का, उसके अंदर इसने अपना क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, ये जो कारण रहा है नेगेटिविटी का, वो नेगेटिविटी का कारण क्या रहा है और आने वाले समय में हमें इसे किस तरह से लेना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो उसके लिए हमें क्वार्टर फर्स्ट का रिज़ल्ट एक बार ज़रूर देखना चाहिए।
तो दोस्तों चलते हैं क्वार्टर फर्स्ट के रिज़ल्ट की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है, 2 अगस्त की डेट भी आपके सामने है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको सीधा बीएससी की वेबसाइट पर ले चलता हूँ, जहाँ पर आपको इसे समझने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर बीएससी की वेबसाइट पर, और रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और ईपीएस, हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि बीते 1 साल के अंदर, यानी कि जो 2 क्वार्टर सेशन यहाँ पर रहे हैं, चाहे वो जून वाला रहा हो, चाहे वो मार्च वाला रहा हो, चाहे वो अपना 1 साल पहले का रहा हो, तीनों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही देखेंगे कि कितना फ़र्क हमें नेट प्रॉफिट के अंदर और रेवेन्यू और ईपीएस के अंदर देखने को मिला है। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 के अंदर, सॉरी दोस्तों जून 2022 के अंदर जो रेवेन्यू हमें यहाँ पर जनरेट किया है कंपनी ने, फिगर सभी करोड़ में है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है वो 2591 करोड़ के आसपास का है। और पिछले क्वार्टर के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 2521 का है, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा जंप हमें रेवेन्यू के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम ईयर टू ईयर के हिसाब से अगर इसे देखें तो ये रेवेन्यू हमें काफ़ी कम नज़र आता है। कम का मतलब आधे से भी कम हमें यहाँ पर नज़र आता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके रेवेन्यू को लेकर के। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट को लेकर के, यानी कि जो प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है वो कितना है। तो नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट जो हमारे सामने है वो 146 करोड़ के आसपास का है, जो कि जून क्वार्टर के अंदर हमें देखने को मिला है। इससे पिछले वाले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 216 करोड़ का प्रॉफिट इसने हमें जनरेट करके दिया था। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखें तो जो प्रॉफिट है हमें यहाँ गिरता हुआ नज़र आता है, जो आपके सामने है। और ईयर टू ईयर के हिसाब से अगर हम प्रॉफिट को देखें तो ये जो प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला है वो पिछले 1 साल से जो पहले का था, यानी कि जो जून 2022-23 का जो ये है, उससे पहले जो 21-22 का था दोस्तों, आज से ठीक 1 साल पहले, तो जो प्रॉफिट हमें देखने को मिला 583 करोड़, तो उसके मुकाबले ये आधा भी नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात होगी नेट प्रॉफिट की। अब बात करते हैं इसके ईपीएस को लेकर के। तो ईपीएस को दोस्तों अगर हम देखें, अर्निंग पर शेयर वो रेशो रहा है यहाँ पर 4.43, वहीं पिछले क्वार्टर के अंदर ये 6.54 था, और पिछले साल ये 17.63 यानी 1763 था दोस्तों। तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी हमें यहाँ ईपीएस गिरता हुआ नज़र आया है, और ईयर टू ईयर के हिसाब से भी हमें यहाँ पर ईपीएस गिरता हुआ नज़र आया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसे एक लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से देखें या क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखें तो परिणाम हमारे सामने फ़िलहाल में नेगेटिव है। लेकिन मार्केट का रिएक्शन क्या होता है अब वो मार्केट जाने दोस्तों, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट जिस हिसाब से ट्रेड करेगा या जिस हिसाब का ट्रेंड दिखाएगा, ट्रेडर उसी के हिसाब से चलता है। लेकिन इन्वेस्टर हमेशा फंडामेंटल देख के चलता है, रिजल्ट्स देख के चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो बात हो गई रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वोल्टस आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर है या नहीं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम वोल्टस के आने वाले दिनों की ट्रेडिंग सेशन के अंदर कुछ लेवल्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं उनके बारे में। उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ 15 मिनट की टाइम फ्रेम वोल्टस की अब हमें किस तरह के मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया इसने क्रिएट किया है वोल्टस ने, वो लगभग
1011 रुपये से लेकर के उसका एरिया हमारे पास पड़ता है 1014 रुपये के आसपास का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके सपोर्ट लेवल को लेकर के। तो यहाँ पर जो पहला सपोर्ट लेवल मुझे नज़र आता है दोस्तों वो 1007 रुपये के आसपास का है, यानी कि इस लेवल से नेगेटिव साइड का मूवमेंट अगर ये हमें दिखाता है तो पहला नेगेटिव मूवमेंट हमें 1005 के आसपास देखने को मिल सकता है और उसके बाद के नेगेटिव मूवमेंट की संभावनाएं 1004 रुपये से लेकर के लगभग 1002 रुपये के आसपास की भी हो सकती है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों हम इसके पॉजिटिव साइड के मूवमेंट को लेकर के, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है, यानी कि जो पहला लेवल अगर 1010 का ये ब्रेकआउट करता है तो पॉजिटिव मूवमेंट की जो संभावना इसके अंदर हमें नज़र आ सकती है वो 1011 रुपये से लेकर के 1015 रुपये के आसपास की हो सकती है। और 1015 रुपये के लेवल को ये सपोर्ट लेवल की तरह यूज करता हुआ अपने को नज़र आता है। तो पॉजिटिव मूवमेंट की जो संभावनाएं हैं वो बढ़कर 1017 रुपये से 1020 रुपये के आसपास की पहली संभावनाएं और दूसरी संभावनाएं 1020 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट के बाद 1020 के लेवल को सपोर्ट लेवल की तरह यूज करती है। तो 22 से 25 यानी कि 1022 से 1025 के आसपास की पॉजिटिव मूवमेंट हमें इसके अंदर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई वोल्टस की 15 मिनट की टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब बात करेंगे वोल्टस के वनडे के हिसाब से। वनडे टाइम फ्रेम के हिसाब से दोस्तों कुछ नए लेवल्स फ़िलहाल में मैंने सिलेक्ट किए हैं। इन लेवल्स का ब्रेकआउट होते हुए अपने को नज़र आता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट हमें इसके अंदर थोड़े फास्ट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नए लेवल्स आपके सामने हैं। तो दोस्तों वोल्टस के कुछ नए लेवल्स आपके सामने हैं। यहाँ पर बात करूँ दोस्तों मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस एरिया की, तो जो रेजिस्टेंस एरिया इसने क्रिएट किया है वो पहला रेजिस्टेंस एरिया 1007 रुपये से लेकर के 1010 रुपये का है। और हमारा जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों लगभग 1010 रुपये से लेकर के पहला एरिया 1020 रुपये के आसपास का। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम नेगेटिव साइड के मूवमेंट को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर लेवल अगर अपना ये ब्रेकआउट करता है कहीं ना कहीं 1004 रुपये का, तो पहला नेगेटिव मूवमेंट जो हमें देखने को मिल सकता है वो 1000 रुपये के आसपास का हो सकता है। और 1000 रुपये के लेवल को अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, उससे नेगेटिव साइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके बाद के नेगेटिव मूवमेंट की जो संभावनाएं हमें इसके अंदर नज़र आ सकती है वो 1000 रुपये से लेकर के पहली संभावनाएं हो सकती है 995 रुपये की, दूसरी संभावनाएं हो सकती है 991 रुपये से लेकर के 990 रुपये की। 990 रुपये से नेगेटिव साइड का मूवमेंट अगर ये हमें दिखाने की कोशिश करता है तो उसके बाद के नेगेटिव मूवमेंट 985 से 980 के आसपास भी हो सकते हैं दोस्तों। वहीं बात करें हम इसके पॉजिटिव साइड के मूवमेंट को लेकर के, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया अगर ये ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल रहता है, पहला 1008 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो 1010 या 11 के आसपास का पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है। और 1010 या 11 रुपये के लेवल को ये सपोर्ट लेवल क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहता है तो पहला पॉजिटिव मूवमेंट जो यहाँ पर बन सकता है वो 1015 का हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद के पॉजिटिव मूवमेंट की संभावनाएं 1021 रुपये के आसपास की भी हो सकती है। दोनों ही लेवल सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है, 1021 रुपये से अपना क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट और एक फास्ट पॉजिटिव मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसकी पहली संभावनाओं की अगर मैं बात करूँ तो पहली संभावना है 1028 के पास, दूसरी संभावना है 1040 के आसपास और तीसरी संभावना है 1050 से लेकर के 1060 रुपये के आसपास की भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मेन रेजिस्टेंस लेवल हमारे जो सामने पड़ेगा वो लेवल होगा दोस्तों 1050 से 1060 रुपये के आसपास का। ये वो लेवल है जहाँ से हमें इसके अंदर एक फास्ट नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब 1225 से हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी, तो जो गिरावट हमें देखने को मिली वो 925 रुपये के आसपास की थी। और 925 रुपये के बाद इसने जो अपना रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया था वो 1058 रुपये के आसपास का था।
तो कहीं ना कहीं 1060 रुपये से अप साइड का क्लोजिंग जब तक हमें नहीं मिल जाता तब तक ये एरिया हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है अगर हम चार्ट को देखें तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल करिएगा ताकि मार्केट से जुड़े दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। और इसके साथ ही दोस्तों आपने आपका इतना महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।